ओके, सो इसके बाद हम किसका क्यूब देखेंगे? 11 का क्यूब हमें पता है। 11 का क्यूब क्या होता है? 1331, ये बताया था मैंने। हाँ, तो अब मुझे बताओ 12 का क्यूब क्या होगा? तो हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 12 का क्यूब यानी क्या? 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये आपको पता है। इसको बस 12 से मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं। बस आपको रिजल्ट याद रखना है। तो यहाँ से हम 12 से मल्टीप्लाई किए, 24, ये हो गया 200, और यहाँ पे 144, 8 और 4 12, 1 2 और 1 4, 4 और 2 6, ये कितना होगा? 1728। ठीक है, ये हो जाएगा 12 का क्यूब। समझ में आ रहा है? ओके, अब देखेंगे 13 का क्यूब। 13 का क्यूब क्या हो जाएगा? 169 गुना में 13। अब ये कितना होगा? चलो देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 2197, ये हो जाएगा आपका 13 का क्यूब। अब अगला आता है 14 का क्यूब। ठीक है, चलिए 14 का क्यूब भी याद कर लेते हैं। 50 तक क्यूब याद करेंगे, ठीक है बेटा? तो पहले देखते हैं 14 का स्क्वायर क्या है। तो हमें पता है 14 का स्क्वायर होता है 196, गुना में बस 14 करना है। तो इसका वैल्यू आपको याद रखना होगा। तो वो कितना होगा? वो हो जाएगा 2744, ये हो जाएगा आपका 14 का क्यूब। ठीक है, बना। अब अगला हम देखेंगे भाई 15 का क्यूब। ठीक है, 15 का क्यूब ये क्या हो जाएगा? बेसिकली 15 का स्क्वायर इंटू में 15। 15 का स्क्वायर क्या है? 225, गुना में 15, ये कितना हो जाएगा? 3375। आपको बेटा ये दो वैल्यूज याद रखनी है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं 16 का क्यूब के बारे में। ठीक है, तो देखिए 16 का क्यूब क्या है, पहले हम देख लें, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ओके, तो 16 का क्यूब क्या है? बेसिकली 16 का स्क्वायर गुना में 16 है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 16 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 196, सॉरी 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, आई एम सॉरी, गलती हो गई थोड़ी सी। 256 होता है, गुना में आपको 16 करना है। तो ये बन जाएगा आपका 4096। ठीक है, बात क्लियर है? अभी आते हैं 17 की क्यूब के ऊपर। ठीक है, तो पहले 17 का स्क्वायर जान लो। 17 का क्यूब मतलब क्या है? 17 का स्क्वायर गुना में 17। 17 का स्क्वायर कितना है? 289, गुना में क्या करना है? 17 करना है। तो कितना आएगा? 4913। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। 18 का क्यूब बताओ, तुम लोग बताओ मेरे पहले, मेरे साथ ही उच्चारण कर सकते हो तो अच्छा है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? 18 का क्यूब यानी क्या है? 18 का स्क्वायर गुना में 18। ठीक बात है, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324, गुना में क्या करना है? 18 करना है। तो कितना होगा बताओ? ये हो जाएगा हमारा 6912, ये हो जाएगा 18 का क्यूब। ओके, बात क्लियर है? ये यहाँ तक याद रखना है, और भी चलेंगे। चलो चलिए अगला वाला नंबर देख लेते हैं। क्या है? 19 का क्यूब। इसके लिए 19 का स्क्वायर चाहिए, गुना में 19 चाहिए, है कि नहीं? हाँ, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, हाँ, तो ये 19 का स्क्वायर कितना होता है? 19 का स्क्वायर 361 होता है। ना इंटू में 19 करेंगे तो कितना आएगा? आएगा आपका 6859। ठीक है, अगला आते हैं 20 का क्यूब। ठीक है, तो चलो 20 का क्यूब देख लेते हैं। तो देखो 20 का क्यूब मतलब क्या? 20 का स्क्वायर इंटू में 20। तो ये कितना हो जाएगा? 400 गुना में 20। तो ये क्या होगा बताओ? ये बन जाएगा 8000। ओके, गॉट इट? अभी हम लोग
किसके बारे में बात करेंगे? 21 के क्यूब के बारे में। ओके, तो 21 का क्यूब क्या हो जाएगा? 21 का स्क्वायर गुना में 21, 21 का स्क्वायर क्या है? 441 इंटू में 21, क्या हो जाएगा? 9261। ठीक है, क्लियर? ओके, अभी 22 का क्यूब देखेंगे। ठीक है, 22 का क्यूब देख लेते हैं। तो चलो देख लेते हैं 22 का क्यूब। 22 का क्यूब क्या हो जाएगा? बेसिकली 22 का स्क्वायर इंटू में 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 इंटू में 22, ये कितना हो जाएगा? 10,648। ठीक, बात आई। अभी बात करेंगे 23 के क्यूब के बारे में। थोड़ा मेहनत है लेकिन तुम्हें भी करना है। 23 के क्यूब के बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाए। तो चलो देखते हैं थोड़ा सा। तो 23 के क्यूब के बारे में बात करते हैं। तो 23 का क्यूब क्या है? 23 का स्क्वायर गुना में 23। तो ये 23 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 529। अब गुना में तुम्हें क्या करना है? 23 करना है। ठीक है, 529 इंटू में 23, ये कितना हो जाएगा? 12167। ये हो जाएगा तुम्हारा 12167। ये हो गया। अब 24 का क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, तो 24 का क्यूब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर गुना में 24। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 गुना में 24 कर देंगे तो कितना आएगा? 13,024। ये याद रखना, ये सारे वैल्यूज आपको याद रखने बेटा, है ना? हाँ, कैसे याद रखोगे? अच्छा, मैं बताता हूँ कैसे याद रखोगे। देखो, 25 का क्यूब हम कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कैसे याद रखोगे। इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। 25 का क्यूब देखो क्या होता है। 25 का स्क्वायर किया आपने, गुना में आपने क्या किया? 25 कर दिया। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। गुना में आपने 25 किया तो ये हो जाएगा आपका 15,625। ठीक है, यहाँ तक भी बात क्लियर है? अब मैं बताता हूँ आपको ये वीडियो कैसे याद रखनी है। आपको ये वीडियो हर 1 घंटे में